ये सबको जमा से किए धन्यवाद। और एक आप डिवोशन लेकर आए, आइए प्रार्थना करते हैं। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। इस दिन के लिए धन्यवाद देते, इस डिवोशन के लिए आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करो। प्रत्येक भाई बहन को बुद्धि समझ के साथ तेरे अनुग्रह में, तेरी सच्चाई में और विश्वास में मजबूत करो पिता। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है, उनके पास कुछ खाने को ना था, उनके पास कुछ भी खाने को नहीं था। मरकुस का 8वां अध्याय 1 से 10 में, मैं पूरा पैसेज नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप ये देख सकते। 4,000 लोगों को यीशु मसीह खिलाता है। मैं 1-2 वचन पढ़ते हैं। उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वह 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेजूं तो वो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि उनमें कोई दूर से आए हैं। उनके चेलों ने उसको उत्तर दिया, यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि वे तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितने रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी। उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। वे खाकर तृप्त हो गए और चेलों ने शेष टुकड़ों का 7 टोकरी भरकर उठाई, और लोग 4,000 के लगभग थे। तब उसने उनको विदा किया और यह तुरंत अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनुता प्रदेश को चला गया। कि यहाँ पर हम एक मिरेकल देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह करता, अद्भुत काम। उनके पास खाने को कुछ नहीं था और 3 दिन से यीशु मसीह के साथ चल रहे थे ये भीड़, और पूरी तरह से परमेश्वर के साथ थी और उसके वचन सुन रहे थे। हम इसमें कुछ बातें देख सकते हैं। यीशु मसीह की शक्ति को हम यहाँ पर देख सकते हैं। उसने इस जगह पर अपनी शक्ति को प्रदर्शन किया है और दिखाया कि कोई भी चीज़ उसके लिए असंभव नहीं है। दूसरी बात हम देख सकते हैं, आध्यात्मिक पोषण। यहाँ पर सिर्फ शरीर की रोटी मछली नहीं, बल्कि आध्यात्मिक पोषण भी दिया है। जो 3 दिन से वो लोग उसके साथ थे। आज हमें परमेश्वर के साथ 3 दिन का मतलब है अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, और 3 का मतलब है गवाही ना। ये अद्भुत कार्य है, त्रिएक परमेश्वर का एक अद्भुत कार्य है। यहाँ पर 3 दिन तक उनके साथ थे वो लोग, और विश्वास और आस्था का प्रतीक भी हम देखते हैं। यहाँ पर लोगों को एक विश्वास और एक उनकी शायद हो सकता विश्वास कमजोरी था, और लोगों के जीवन को देखा और उनके पास हो सकता जब लौटे उनका विश्वास टूटेगा और आस्था से भटक सकते हैं, पर उनकी विश्वास और आस्था को उन्होंने मजबूत किया। प्रतीकात्मक आध्यात्मिक भोजन था। प्रतीकात्मक अर्थ यीशु की दया और करुणा यहाँ पर प्रदर्शित किया। यीशु मसीह अपनी दया और करुणा को दिखाया ताकि लोग परमेश्वर की दया और करुणा को समझ सके। दूसरी बात हम देखते, भोजन की कमी पर विजय हुआ। यहाँ पर हम देखते कि भोजन की कमी पर विजय हुआ। वो हर एक कमजोरी पर विजय होता है।
परमेश्वर, भोजन हो या आपकी कोई भी आध्यात्मिक चीज़ में कोई भी चीज़ की कमी हो, तो वो विजय करता है हमें। और आध्यात्मिक जीवन के लिए पोषण अच्छी तरह से मालूम था कि लोग किस तरह विश्वास में भटक सकते हैं, और उनके हृदय आत्मा को वो अच्छी तरह से जानता था, और लोगों को बैठाया और देखा उनके पास कुछ भी नहीं। यानी कि परमेश्वर हर एक मनुष्य को एक समान रूप से करुणा और दया से देखता है, और उनकी ज़रूरतों को वो पूरा करता है। भले आज आपके पास कुछ ना हो, पर परमेश्वर पे भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, और वो आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। कई बार आपको समझ में नहीं आएगा कोई चीज़ कि ऐसा क्यों हो रहा, जब हम परमेश्वर के साथ है तो हम ऐसा क्यों हो रहा। परमेश्वर जो काम करेगा वो अद्भुत काम करेगा। वो 3 दिन परमेश्वर की वचन सुन रहे हैं वो लोग, और 3 दिन से सुन रहे हैं, पर प्रभु यीशु मसीह उनकी भूख और उनकी थकान को देखा और उन पर तरस खाया, और उनकी विश्वास भी घटेगा वो समझ पा रहा था। उनकी आस्था, उनकी विश्वास कमी होगा, इसीलिए वो उन लोगों के सामने ये अद्भुत शक्ति दिखाया कि भोजन की कमी में भी वो विजय होगा। और ये दिखाया, लोग तृप्त हुए, और 7 टोकरियाँ बोलते कि बच गया। अद्भुत ही चमत्कार था। यीशु मसीह आपकी आध्यात्मिक जीवन में अद्भुत चमत्कार करेगा। भले चारों तरफ आपको लग रहा थकान और चारों तरफ से परेशानी से घिरे हुए हैं और शरीर कमज़ोर हो रहा, तो निराश मत होइए। परमेश्वर आध्यात्मिक वचन को ग्रहण करते रहिए, वो आपको पालन पोषण करेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो, तेरी दया और कृपा के अनुसार अगुवाई करो। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।